2024 चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। संसद का ये शीतकालीन सत्र 24 लोकसभा चुनाव से पहले सेकंड लास्ट सत्र है, जो काफ़ी बवालों से होकर गुजर रहा है। एक तरफ 143 सांसदों का निलंबन, तो दूसरी तरफ दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी कि उपराष्ट्रपति का अपमान। अब इसको लेकर जनता क्या सोचती है, ये जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कांडपाल। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से। क्या ये जो उपराष्ट्रपति जी की जो मिमिक्री की गई जिस तरीके की, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? गलत है ये, बिल्कुल गलत है। अगर हमारे संवैधानिक पद पर अगर कोई बंदा जनता के बहुमत से अगर आसीन है तो उसकी मिमिक्री करना और उसकी बेइज्जती करना गलत है। लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमारे खुद के नेता ऐसा काम करेंगे तो जनता क्या सीखेगी उनसे? पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर वो ऐसी हरकतें संसद में बैठ के कर रहे हैं तो उससे बड़ी शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब स्कूल में बच्चों को क्या सिखाओगे, अपने घर के बच्चों को क्या सिखाओगे? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आपके एथिक्स हैं, क्या आपके मॉरल्स हैं। अगर हमारा कोई टीचर होता है हम उसके लिए भी ये करें तो कोई अच्छी चीज़ है, तो इट्स नॉट गुड। कांग्रेस नेता है वो कह रहे हैं कि ये मिमिक्री तो आर्ट का फॉर्म है। आर्टिस्ट बने ना फिर वो सांसद में नेता बन के क्यों घूम रहे हैं? वो पूरे देश को क्यों, मतलब हम लोगों के प्रतिनिधित्व है वो क्यों है? वो फिर नहीं होना चाहिए ना उनको। अगर उनका ये टैलेंट है तो उनको आर्टिस्ट बनना चाहिए। उन्हें हमारे यहाँ पे सोशल वर्क करके नेता नहीं बनना चाहिए। सिंपल सी बात है। और वहाँ खुद उनके जो लीडर हैं वो खुद वीडियो बना रहे हैं उनकी, जब वो मिमिक्री कर रहे हैं। तो ये 143 सांसदों का निलंबन का भी मामला चल रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हो? ठीक है, जो भी हुआ है ठीक हुआ है। प्रक्रिया से जो भी संवैधानिक प्रक्रिया से जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है। अब ऐसे असंवैधानिक तरीके से अगर कोई भी डिसीजन होता है वो गलत है। बट ये गलत और सही का निर्धारण जनता तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये अगर संसद के अंदर हो रहा है तो संसद के अंदर जिसकी जिम्मेदारी है वही इस चीज़ को तय करेगा। और अगर वहाँ उससे अगर लोग अगर उसे स्वीकार नहीं करते तो ये फिर ये हमारा फिर न्यायालयिक प्रक्रिया से गुजरेगा। तो ये चैलेंज किया जा सकता है। लोगों का इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, लोगों को इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना भी नहीं है। तो सही है, जो सही है वो सही है। लेकिन इससे एक मसला उठता है, मैं आपके पास आता हूँ, पहले मैडम से 2 मिनट बात कर लेता हूँ। वैसे भी हमें आधी आबादी से कम ही बात करने का मौका मिलता है। मोदी जी ने भले ही 33% आरक्षण की बात कह दी हो, लेकिन हमें 33% महिलाएं ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। मैम ये बात बताइए मुझे कि उनका आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि तानाशाही की तरह ये सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी, और जो लोग भी सवाल पूछना चाह रहे हैं सरकार से, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, अडानी के ऊपर, उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और पहले भी देखो, ग्रोथ बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो महंगाई मतलब अपने दर के हिसाब से बढ़ रही है। और ठीक है, विपक्ष का काम ही है कि वो ओपोनेंट मतलब वो इस चीज़ को ही लेके करेगी, क्योंकि उनके पास और कुछ भी नहीं है सिवाय महंगाई, सिवाय बेरोजगारी, कुछ नहीं है उनके पास। जमीन पे आपको महंगाई नजर आ रही है, नहीं आ रही? देखो, थोड़ी बहुत तो महंगाई होगी, कोविड आया है, इतनी चीज़ें हुई हैं, तो महंगाई तो डेफिनेटली होगी ना। लेकिन हमारी और देशों के हिसाब से तो हालत ख़राब नहीं है ना। पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, इंडोनेशिया की हालत देख लो। भाई हम उनसे करोड़ों अरबों गुना अच्छे हैं। और ये सब जो भी है ये एनडीए सरकार को ही जाता है। हाँ एग्जैक्टली, नॉट मोदी जी, लेकिन सबको जाता है। बिल्कुल। कैसी चलाई मोदी जी ने सरकार आपके अनुसार? 9.5 साल बहुत अच्छी चलाई, जैसी चलानी चाहिए थी वैसी चलाई। और हम अगर उनसे 9.5 साल में इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस कितने साल रही है और हमने उनसे कितना एक्सपेक्ट किया, और हम मोदी जी से 9.5 साल में क्वेश्चनिंग करें तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एटलीस्ट हमें उन्हें और टाइम देना चाहिए। क्या लग रहा है 24 में आप टाइम देंगे उनको और 5 साल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 24 उसके बाद आएंगे तब भी दूंगी, जितनी बार आएंगे उतनी बार दूंगी। लेकिन हाँ ये है कि सही और गलत के हिसाब से है, जो नेता अच्छा होगा मैं उसको वोट करूंगी, रादर देन जो पार्टी मतलब कांग्रेस, बीजेपी, आप, हाँ मेरे को मतलब उससे नहीं है। लेकिन जो काम करेगा देश के लिए और जो अच्छा नेता होगा मैं डेफिनेटली उसको वोट दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली गिव वोट टू हिम। आज कौन सा इंसान इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि खेती को जाके मेहनत करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, सब पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर पैसा आप कमा रहे हो तो आपको जो अन्य कमाने वाले लोग हैं वो कम हो गए। तो जब आपकी सप्लाई है कम और डिमांड है ज़्यादा तो महंगाई कभी कम हो नहीं सकती। ये सबको अपने मन में बैठाना है। अगर आपको महंगाई कम करनी चाहिए तो गाँव में पहले ग्राउंड लेवल पर काम करना स्टार्ट करो। अगर आप ग्राउंड पर अपने लिए अन्न अगर बना लोगे तो आपको मार्केट में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर आप चाहते हो कि आपको रेडीमेड चीज़ें मिले तो आप ये चीज़ के लिए तैयार रहो कि महंगाई हमेशा बढ़ेगी, कभी कम नहीं हो सकती।
कभी कम नहीं हो सकती। आप इस 10 साल के बाद आप किसी भी सरकार को ले लो, महंगाई हर साल आपका 8 से 10% बढ़ता ही बढ़ता है। चलिए अब मैं ना कुछ जनरल सवाल पूछूंगा सर। जनरल सवाल का मकसद मेरा ये है कि मैं ये जान सकूं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। 9.5 साल हो गए हैं मोदी सरकार में, आप मुझे बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया इस सरकार में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं 10 साल पहले भी टैक्स देता था, 15 साल पहले भी टैक्स देता था, और 15 साल से लगातार गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ। हमें एक इनकम टैक्स से एक सर्टिफिकेट आ जाता है 3-4 साल में, यू आर वेरी गुड टैक्स पेयर, एक एप्रिसिएशन लेटर आता है। लेकिन हमारा टैक्स में कटौती कहीं कभी नहीं हुई है। मोदी सरकार ने टैक्स कम नहीं करा है, या कांग्रेस के टाइम पर हम कम टैक्स दे रहे थे अब हमारा कम हो गया, ऐसा कहीं नहीं है। पॉलिसीज रिमेन सेम है, सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। बट यह कि पक्ष विपक्ष अपनी जगह अपना काम करता है, और उनका काम है भी करना, क्योंकि हाँ वो उनका काम है। आम आदमी जो पहले नौकरी करके जैसे चल रहा था वो वैसे भी चल रहा है। उल्टा आज आदमी जेब में पैसे लेके नहीं जाता, न लुटेरों का डर न चोरों का डर, आदमी बिंदास जाता है, डिजिटल स्वाइप है, कमाने वाले को कोई टेंशन नहीं है। अब तो इतना है कि आपके फुटपाथ पे जो बंदे काम कर रहे हैं वो भी पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, उन्हें भी। अदरवाइज क्या हो रहा है, वो बेचारा दिन भर अपने गले में पैसा डालता है, शाम को एक बंदा पिस्टल लग के उसका पैसा सारा उठा के ले जाता था। कम से कम ये तो नहीं हो रहा, ये तो अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ा। बाकी जो चीज़ें हर साल के हिसाब से चीज़ें आप बताइए मुझे, क्योंकि कांग्रेस का और या अन्य पार्टियां हैं, उनका जो मुख्य वोट बैंक केंद्रित उन्होंने किया है वो महिलाओं के ऊपर किया है। राजस्थान हो या यूपी चुनाव हो, दोनों जगह पिंक कैंपेन था उनका ये मानना है कि महिलाएं जो हैं वो मोदी सरकार से परेशान है, क्योंकि रसोई गैस महंगी हुई है, दाल 200 रुपये किलो हो गया था एक वक्त में, तेल 200 रुपये किलो हो गया था एक वक्त में। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है पिछले 9-9.5 साल में मोदी सरकार में? देखो, जैसे उन्होंने बोला ना कि महंगाई बढ़ती रहती है, तो जैसे जैसे बढ़ेगी तो चीज़ों की भी तो कमोडिटी में महंगाई बढ़ेगी, तो वो अपने हिसाब से ही बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही उन्होंने 100 का सीधा 300 कर दिया है। तो ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कोई वो नहीं है। और देखो, जिनके घर में फाइनेंशियल इशू है उनको हो सकती है, लेकिन उसके बिहाफ पे मोदी जी ने बहुत फैमिलीज को दिया भी है। जब से कोविड आया तब से वो बेसिक नेसेसिटीज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे। और किसानों के अकाउंट में उन सब के हर साल में पैसा जा रहा है। पहले तो होता था कि नाम के लिए होता था, लेकिन पैसा किसी के पास नहीं जाता था। सही। तीसरा, थोड़ी सिक्योरिटी पहले से बढ़ी है। अब आप राजस्थान में महिलाओं के बहुत केस देख चुके हैं जो हम बोलना नहीं चाहते हैं, बट हम गाजियाबाद में रहते हैं, पहले हम यहीं रहते थे कनाट प्लेस में। अब रिलेशन में है क्या? हाँ, अच्छा, एक जैसे व्यू पॉइंट है। नहीं, उनका व्यू पॉइंट उनका है, मेरा व्यू पॉइंट मेरा है, हम वैसे इंडिविजुअल है। और महिला, हाँ, वहाँ पे अब आप रात को 12 बजे भी, वैसे देखो किसी के साथ कोई घटना होनी है वो तो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन हम इतना है कि अब हम वहाँ पे फ्रीली जा सकते हैं, कोई डर नहीं है, थैंक्स टू योगी जी। ये है बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैडम को। और उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ के कंपैरेटिवली जो दिल्ली की हालत हो गई है उससे तो वहाँ पे बहुत बेटर है। आप मान रहे यूपी की सिक्योरिटी जो है अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है दिल्ली से। सर अगर बाप स्ट्रॉन्ग होता है ना तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो इंडिया में कॉन्फिडेंस है। आप देखिए, माहौल में देखिए, लोगों में कॉन्फिडेंस है। और लोग कोई ऐसे नहीं है कि बहला जाते हैं। लोगों को जब स्टेट लेवल पे लगता है वो चेंज करते हैं। लेकिन आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, वो लगातार केजरीवाल को लाते हैं, उन्हें बेनिफिट मिलता है, औरतों को फ्री में वो मिलती हैं, लोगों को पानी बिजली सुविधा मिलती है, लोग रिपीट कर देते हैं। लेकिन उसी के थोड़े दिनों बाद जब इलेक्शन एमपी का होता है वो 7 सीटें मोदी को देते हैं। क्यों देते हैं? लोग इतने अनजान नहीं हैं, लोगों को पता है कि हमें कहाँ पर कौन सी लीडरशिप चाहिए। लेकिन इसी चीज़ पे तो वो कह देते हैं कि मोदी जी ईवीएम हैक कर लेते हैं, जनता का विश्वास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कह सकते हैं। एक स्टेट में जीते, वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हुई, यहाँ 3 स्टेट हार गए तो वहाँ ईवीएम हैक हो गई। ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना सर। ऐसा देखो, लाके बदला एक आपने देखा होगा, एक बार चैलेंज किया था सारी पार्टीज को कि इलेक्शन कमीशन के आयोग, मतलब जो भी उसे लीड करते हैं, उन्होंने बोला था जी ईवीएम आपके सामने रखे, आप ये प्रूव करो कि ईवीएम हैक हो सकती है। कितने बंदों ने उसे अटेंड करा, कितने बंदों ने प्रूव करा, आप उसका रिपोर्ट निकालो ना। कोई बोला नहीं। बोलना ठीक है, बोलने का आज़ादी देखो संविधान देता है,
बोलने की आज़ादी सरकार नहीं देती, बट डिपेंड ये करता है कि उसे इम्प्लीमेंटेशन होने देना है या नहीं होने देना है। अभी क्या होता था, लूट के ले जाते थे अगर अगर आपकी गवर्नेंस आपके सर पे बैठ जाएगी तो आप अपने विचारों को कभी नहीं रख पाओगे। आज देखो पूरी जनता अपने विचारों को खुलेआम रखती है, तो यही संविधान की आज़ादी का पहला लोगों को मिलता है। आज तक कभी नहीं लेकिन विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी बोलने नहीं दे रहे। किस, अच्छा ठीक है, मोदी जी किसको नहीं बोलने दे रहे? मेरे को तो बोलने दे रहे, आपको बोलने दे रहे। आप जनता हो, जो पॉलिटिक्स में है, जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से कर रहा है, यानी कॉमर्शियल पॉलिटिक्स से कर रहा है। आप सामाजिक सेवा का पहले महत्व समझिए। सामाजिक सेवा कोई जॉब नहीं हो सकती, लेकिन आज के डेट में जॉब है, तो जो बंदा जॉब कर रहा है वो तो अपनी जॉब को डिफेंड करेगा। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। क्या लग रहा है सर 2024 का माहौल किस तरफ? 24 का माहौल तो मोदी की तरफ है। क्यों है भाई? आप लोगों ने तो पूरा मोदी को देख ही लिया है। आज से नहीं 10 साल हो गए, 5 साल से हुई है जो भी सिस्टम हुआ है। योगी को देखा आप, योगी के सरकार में पहले 4 बजे वहाँ लोग सारी दुकानें बंद करके भाग जाते थे, 4 बजे के बाद में सुनसान हो जाता था। आज तक सुनसान क्या, 2 बजे भी रात के निकलोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं भी गारंटी देता हूँ और उनकी गारंटी तो ऑलरेडी है ही है। लेकिन आपको कोई दिक्कत, बस स्टैंड पे कोई चीज़ पे 3 व्हीलर वाला भी आपको अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि पहले 3 व्हीलर वाले भी गलत होते थे, क्योंकि जिसको ले गए उसको जंगल में ले जाके गलत काम कर दिया, उसको छोड़ दिया। आजकल उनके इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, इतना डर बैठ चुका है, अब वो 3 व्हीलर वाले, गाड़ी वाले, टैक्सी वाले कोई गलत काम नहीं करते। देश आगे बढ़ा मोदी के शासन। बहुत बड़ा, अरे बहुत जगह पहुंच गए हम लोग, जहाँ जीरो पे थे इनके वहाँ कांग्रेस के राज में, आज वहाँ पहुंच गए हैं। 10 कंट्रियाँ उनको सलूट मारती है। पहले वही मोदी जी के, अमेरिका ने मोदी के कपड़े तक, जूते तक खुलवा लिए थे, लेकिन आज ही वो मोदी के सलूट मारती है। मोदी आओ जी, मैं आपको डिनर देता हूँ, आपको पार्टी देता हूँ, हर चीज़ उसके आगे है। जो भी सवाल करना है मोदी को आगे रखते हैं। कोई भी पार्टी का प्रोग्राम हो, चाहे किसी की लड़ाई का हो, युद्ध का हो, पहले मोदी से फ़ोन पे बात करते हैं, क्योंकि जब मोदी है सब कुछ है। पाकिस्तान क्या करता है हमारे साथ पड़ोस में, इसीलिए वो रोज़ गुंडागर्दी करता है, गोलियां चलती है, हमारे भाई आते हैं, फौजी भाई मारे जाते थे। कांग्रेस के राज में 11 आदमी बॉर्डर पे यहाँ लंबा चक्कर लगाने गए थे, उनकी गर्दनें काट के पाकिस्तान ले गए। लेकिन इनके राज में इसने फुल ऑर्डर दिया हुआ है, गोली चलाओ, 1 मरता है 10 मार के आओ, ये हमारा ऑर्डर है। मोदी का ऑर्डर जेब में रखा हुआ है, कर्नल ब्रिगेडियर के पास में, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अपना ऑर्डर से मारो, 1 मरता है 10 मार के आओ। ये राहुल गांधी पहले कहता था आलू बो सोना निकलेगा, अब इसे पूछो खेती तो करके देख ले, खेती कैसे होती है, हल कैसे चलता है। राहुल गांधी को खेत में लेके चलो, जहाँ वनस्पति लगती है, मतलब जोना लगता है, इतना पानी होता है, उसके अंदर उसको चला के दिखाएं, तब अभी गए तो थे धान रोपने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में। कौन गया था? राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी कभी नहीं जा सकता, राहुल गांधी तो अमेरिका भाग जाएगा देश को छोड़ के, जहाँ इटली भाग जाएगा। अब तोप सौदे का मामला आप सुना देता हूँ। तोप सौदे का मामला जब कांग्रेस के पास इसके पिताजी थे, उन्होंने तोप सौदे जो किए, उसके बाद में सोनिया गांधी वहाँ ले गई, उसका राउंड लेगी, वहाँ लेगी कहाँ वाला, इटली भेजी। इटली में राजीव गांधी की शादी हुई, उसको ज़मीन मिली, प्लॉट नहीं, प्लॉट दिया गया, हिंदुस्तान का पैसा वहाँ होटलों में लगाया गया, सारा पैसा इंदिरा गांधी ने वहाँ होटलों में लगाया गया। इनके पास कुछ नहीं था, और ये पाकिस्तान के भागे हुए आदमी यहाँ आके मुसलमान आके बन गए। यहाँ राहुल गांधी है, फलाना आदमी है, जवाहरलाल नेहरू क्या कर गए, ये चीज़ें हैं। इन्होंने जो भी जम्मू कश्मीर जो दिया, जवाहरलाल नेहरू की गलती से गया, नहीं तो हिंदुस्तान में अगर सरदार पटेल कहता 2 घंटे मुझे दे दो, मैं हिंदुस्तान एक बना दूंगा, लेकिन उसने बोला था तो अगर आज तक बीज तुम्हें नाश करता रहेगा, आज तक वही हो रहा है, सारा बीज नाश कर रहा है हिंदुस्तान को। चलिए कोई युवा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? कपिल। क्या नाम हुआ? कपिल कपिल जी कहाँ से हैं आप? दिल्ली, यहीं से रोहिणी। क्या लग रहा है